बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अपने अपने घर में अपनी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का फ़ज़ल से, उसके करम से, उसकी रहमतों से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मरियम इज़ लाइफ फैमिली व्लॉग्स, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, इस टाइम आप देख रहे हैं कि मैं चाय बना रही हूँ। चाय का मैंने पानी रखा है और उबल गया तो फिर मैंने उसके अंदर चाय की पत्ती डाल दी है। छोटी इलायची भी मैंने उसमें शामिल की है क्योंकि चाय जो है वो मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ। तो इफ्तारी के बाद मेरे हस्बैंड हैं तो उनकी फ्रेंड की कॉल है कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, गेस्ट जो हैं वो इफ्तारी भी करके आ रहे हैं और उसके बाद खाना भी खा के आ रहे हैं क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, काफ़ी लेट वो आ रहे हैं। तो इसलिए फिर खाने की कहते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि इफ्तारी के बाद तो फिर खाना वैसे भी मुश्किल होता है। जो उन्होंने खाना था वैसे भी उन्होंने खा लिया हुआ है। तो गेस्ट को सबसे पहले वह है वो मैंने कोल्ड कॉफ़ी जो है वो बना के दी है। तो काफ़ी उन्होंने लाइक की है। उसके बाद फिर चाय मैंने पूछी है कि पता नहीं अब चाय पिएंगे या नहीं पिएंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि चाय तो ज़रूर पिएंगे। तो फिर मैंने चाय ऊपर रख दी है और साथ साथ आपके साथ बातें करती हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि चले ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गेस्ट भी बैठे हुए हैं और आपके लिए वीडियो भी बनाई जा रही है। तो होता तो बहुत मुश्किल है, बट ये है कि मेरी कोशिश होती है कि अपनी लाइफ में जो भी एक अच्छा काम कर रही हूँ तो वो आप सबके साथ उसको शेयर ज़रूर करूँ। तो इसलिए जितना भी मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ में शेयरिंग करती रहूँगी। तो अब जी चाय में मैंने दूध भी डाल दिया है। अब इसके उबलने का इंतज़ार है कि कब ये उबले तो उसके बाद फिर उनको सर्व की जाए। तो व्यूअर्स, आपसे एक बात और शेयर करनी है कि एक अच्छी बात जो होती है करना और सुनना, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है कि अच्छी बात करना और अच्छी बात को सुनने के लिए टाइम निकालना। तो ये है कि रमज़ान का जिस तरह से महीना जा रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी बात करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, क्योंकि रोज़ा नाम ही इसी चीज़ का है। रोज़ा सिर्फ़ ना खाने-पीने का नाम नहीं है, रोज़ा जो है जिस्म के हर अज़ा का होता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी सोच भी रखें और अपनी ज़ुबान से अच्छे अल्फ़ाज़ भी बोलें। सो व्यूअर्स, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी सोच अच्छी कर दे, हमारे अमाल अच्छे कर दे और हम एक दूसरे के साथ जो हमारी तलख़ियाँ हो जाती हैं उनको अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, अब चाय भी है, इसके भी अब रेडी होने में थोड़ा सा टाइम और है। जो ही ये उबलना शुरू हो जाएगी तो जल्दी से रेडी हो जाएगी। सो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय मैं नहीं बना रही हूँ, थोड़ी नॉर्मल सी है क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं पीनी है। क्योंकि ये चीज़ मैं पहले पूछ लेती हूँ गेस्ट हूँ कि आपने स्ट्रॉन्ग पीनी है, लाइट पीनी है, किस तरह की पीनी है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उसी तरह के बना के दूँ, क्योंकि चाय का टेस्ट व्यूअर्स हर एक का अपना होता है। तो कोई तो ख़ैर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीता है और कोई बहुत लाइट पीता है। सो इस तरह गेस्ट जब भी आते हैं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि चाय जो है वो स्ट्रॉन्ग पीना पसंद करेंगे या कि लाइट पीना पसंद करेंगे। तो इन्होंने नॉर्मल सी चाय पीनी है तो इसलिए मैंने फिर उसमें बहुत ज़्यादा चाय की पत्ती नहीं शामिल की है। तो अब इसके उबलने का ही इंतज़ार है और साथ साथ आपके साथ बातें भी होती रहेंगी। तो व्यूअर्स, बात कर रही थी रमज़ान की मैं। तो रमज़ान में ये है कि अल्लाह पाक से आगे बहुत ज़्यादा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत कर दे, क्योंकि हम गुनहगार इंसान हैं। गलतियाँ कोताहियाँ तो हमसे हो जाती हैं और होती भी रहेंगी, क्योंकि इंसान है तो इंसान ख़ताकार होता है, तो गलतियाँ तो करता ही करता है। तो अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे और इन गलतियों से हम सबको बचाए और नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो भी बस एक दूसरे के लिए दुआ करना जो होता है वो भी सदका जारिया होता है कि जब मैं आपके लिए दुआ करती हूँ तो मुझे अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक जो होते हैं वो खुद से ही वसीले बना देते हैं ऐसे इंसान के लिए
जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छी दुआ करता है। तो भी वो चाय जो है वो उबलना स्टार्ट हो गई है, तो अब इंशाल्लाह ताला ये थोड़े से टाइम में ही बन जाएगी। अब आंच मैंने हल्की कर दी है ताकि जो चाय की पत्ती है उसका कलर, उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से निकल आए। तो चाय जब बन जाती है तो हल्की आंच पे मैं उसको रख देती हूँ। सो ये चाय हल्की आंच पे रखी है तो उतने टाइम में मैं बाकी जो काम है वो कर लेती हूँ। तो आप जानते हैं जैसा कि गेस्ट जो है वो इफ्तारी भी करके आए हैं और खाना भी खा के आए हैं, तो वो कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल चाय खाली देने को भी दिल नहीं करता है, तो फिर साथ मैंने बिस्किट रख लिए हैं और ये है जी केक, जो कि बहुत मज़े का केक है। बल्कि गेस्ट तो केक कटिंग करने को भी नहीं कह रहे, क्योंकि कहते हैं कि केक भी आप कटिंग ना करें क्योंकि हमसे नहीं खाया जाएगा। तो गेस्ट जो हैं वो कुछ भी ना खाएं तो इंसान जो है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। मैं तो बिल्कुल नहीं होती हूँ, क्योंकि जब कोई घर आता है, मेहमान आता है, तो वो मेहमान जो है वो अल्लाह की रहमत होता है। तो उनके लिए जो भी इहतमाम किया जाता है उसमें भी बहुत सवाब होता है। तो अब वो कुछ भी नहीं खा रहे, जस्ट ये है कि जी चाय पीनी, कोल्ड कॉफ़ी पी है और उसके बाद जो है चाय पीनी है। तो ये केक आप ना काटें, वो बार बार हमसे यही कह रहे हैं कि आप केक काटें ना, क्योंकि ये हमसे खाया ही नहीं जाएगा। बट ये है कि हम फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, आप थोड़ा बहुत खाएं। जो बच्चे उनके साथ हैं, बस उन्होंने एक तो बिस्किट लिए, वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो गैस के साथ एक छोटी सी बच्ची है, तो फिर मैंने उससे कहा है कि वो केक की कटिंग करे। तो बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आपके आने की खुशी में केक कटिंग करेंगे, तो ये आपको कटिंग तो करनी पड़ेगी। और इन गेस्ट की हमें बहुत खुशी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये हमारे घर में तशरीफ़ लाए हैं। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को फुल वॉच किया है, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी दुआ में मुझे याद रखना है, और अपना और अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।